नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। चीन से तनाव के बीच सीडीएस बिपिन रावत का बड़ा बयान, बोले युद्ध के लिए सेना रहे तैयार। चीन की तरफ से आक्रामक हरकत पर नजर। लद्दाख में मुंह की खाने में बौखलाया चीन। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपी गीत और धमकी, भारी कीमत चुकाने की कई बात। मुख्यमंत्री शिवराज के निर्देश, हर जिले में बनेंगे कमांड कंट्रोल रूम। दिन में 2 बार लेंगे होम आइसोलेशन वालों की जानकारी। हवाई सर्वे को लेकर कांग्रेस पर बरसे सीएम शिवराज। कांग्रेस पर छोड़े जुबानी तीर, जो कमरे से नहीं निकले वो उठाते हैं सवाल। इंदौर से जल्द मिलेगी ट्रेन सुविधा। अवंतिका, निजामुद्दीन और शिप्रा से होगी शुरुआत। कैमरे से टिकट चेक और बीमार होने पर बजर बजेगा। मध्य प्रदेश की खबरों के बीच इस वक्त खबर आपको लखनऊ से बताने जा रहे हैं। वर्धन गब्रियाल एडीएम प्रशासन मेरठ, कमलेश चंद्र एडीएम लैंड गाजियाबाद, शिव प्रताप शुक्ला ओएसडी नोएडा प्राधिकरण। बड़ा फेरबदल, प्रशासनिक अमले। विपिन कुमार सिटी मजिस्ट्रेट गाजियाबाद। एक आईएएस 6 सीनियर पीसीएस के तबादले। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। विपिन कुमार सिटी मजिस्ट्रेट गाजियाबाद। सुनील सिंह सचिव वक्फ ट्रिब्यूनल लखनऊ। एक आईएएस 6 सीनियर पीसीएस के तबादले हुए हैं। राजधानी लखनऊ में प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। विशाल सिंह नगर आयुक्त अयोध्या बने हैं। खंडवा से खबर है, ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक में जोरदार भिड़ंत हुई है। बाइक सवार धर्मेंद्र सोलंकी की मौके पर मौत हो गई है। खंडवा जिले के पुनासा बाईपास रोड पर हादसा हुआ है। मृतक अरोदा का निवासी, दूसरे की हालत नाजुक है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मृतक अरोदा का निवासी, दूसरे की हालत आपको बता दें नाजुक है। ट्रैक्टर और ट्रॉली और बाइक में जोरदार भिड़ंत हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाइक सवार धर्मेंद्र सोलंकी की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोला। क्या कुछ कहा, हम आपको दिखाते हैं। अब कांग्रेस बोल ही तो सकती है, गई तो नहीं होगी वहां, जा तो सकती नहीं, ट्वीट कर सकते हैं। किसान के बेटे ने स्वयं ने कह दिया, थोड़ा मन उनका भटका हुआ था और इसके कारण से चित्त जब शांत नहीं होता तो इस दिशा में बढ़े। उनके बेटे का बयान है। बाढ़ आई है, अतिवृष्टि हुई है, वो भी एक पक्ष है, लेकिन कांग्रेस का पक्ष समझ में नहीं आया। इसको क्रोकोडाइल टीयर। चावल खरीदे तो उन्होंने थे ना, उन्होंने गरीब के जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी लगाया तो खंजर की नोक से। ये इसी तरह से करते आए। इल्जाम हम पर लगा रहे हैं। पकड़ा हमारी सरकार ने, सस्पेंड किए हमारी सरकार ने, कार्रवाई की मिलों पे हमारी सरकार ने। हमारी कार्रवाई पे ट्वीट कर रहे हैं। दिल्ली सरकार हमारी, यहां की सरकार हमारी। आप अपनी गलती को छुपा रहे हो। माफी मांगना चाहिए कमलनाथ जी को इस तरह की खरीदी के लिए। और पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने आज अपने आवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना के सक्रिय केस प्रदेश में बढ़ रहे हैं। लगातार कोरोना की महामारी फैल रही है, जबकि सरकार अपना दायित्व निभाने के बजाय जनता पर छोड़ रही है। बीच में भारी भ्रष्टाचार चल रहा है। लड़के को बुला बुलू के
बहला फुसला की सब कहलवाया गया है। वो उसकी जो फसल नष्ट हुई थी और मुआवजा नहीं मिला। अब ये स्थिति है सीहोर, जो मुख्यमंत्री शिवराज जी का जिला है, वहां अगर ये हालत है तो बाकी क्या होगी। प्रतिदिन 34 लोग मध्य प्रदेश में आत्महत्या कर रहे हैं और इसमें बेरोजगारी की वजह से किसानों की फसल नष्ट हुई, ये वजह हो रही है। और उसको मुआवजा दिया जाए उसके परिवार को, और ये फसल जो नष्ट हुई है इसका तुरंत पैसा उनके जेब में आना चाहिए किसानों के। वो जो नहीं आ रहा है, न बीमे का न उसका, उसकी वजह से ये आत्महत्याएं हो रही है। उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। और इधर चल रही महामारी और उधर इस विपदा में, कोरोना महामारी में भी महाभ्रष्टाचार चल रहा है। जो चावल वितरित की गए वो जानवर या भेड़ बकरी भी नहीं खा सकते, जिसका टेस्ट केंद्र सरकार ने कराया और 52 टेस्ट फेल हो गए उसमें, इतना खराब चावल था। ये इसका वितरण हुआ। वो लोग जो पैदल चल के जगह जगह से, बॉम्बे से, दिल्ली से, गुजरात से लोग आए मजदूर, उन सबको ये दिया गया। और खास तौर से आदिवासी डिस्ट्रिक्ट मंडला और बालाघाट, मतलब ये आदिवासियों की किस कदर करती है सरकार। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बिसाहू लाल जी जो इसके मंत्री हैं, नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं वो, और 10 दिन के बाद उनको मालूम ही नहीं कि ये इस तरह कोई घपला हो गया। बोले मुझे नहीं मालूम, ये होगा तो कार्रवाई का। इसलिए हम समझ सकते हैं कि मंत्री क्यों नहीं बनाया था कमलनाथ जी ने। दूसरा, बीजेपी ये कह रही है कि ये तो कांग्रेस के जमाने का खरीदा हुआ है। तो भैया उस समय भी तो प्रद्युम्न सिंह तोमर थे इसके मंत्री, जो चले गए। ये जितने भी मंत्री थे इस तरह के, जिनको या तो बनाया नहीं या बन गए थे, तो आज जिन्होंने भ्रष्टाचार किया वो सब उधर है। भोपाल में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक बार फिर पिछली सरकार पर हमला बोला। क्या कुछ काम आपको दिखाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद माननीय स्वराज जी ने किसानों को 0% इंटरेस्ट पर -10% तक पर खाद बीज उपलब्ध कराया है और अग्रिम भंडारण की हम लोगों ने सुविधा दी है। अगर किसान को जून में खाद की आवश्यकता है तो वो मार्च, अप्रैल, मई में भंडारण कर सकते। कांग्रेस के समय खाद को लेकर लाठीचार्ज होता था, पूरे प्रदेश में नकली खाद बेचा जाता था। नकली खाद न बिके इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूरिया कोटेड खाद, देश में किसानों को अच्छा खाद मिले इसके लिए यूरिया कोटेड खाद शुरू किया। अब ना खाद में मिलावट है, और जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कहीं पर भी खाद को लेकर कोई शिकायत किसानों की तरफ से नहीं आई है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि सभी किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद बीज मिले। देखिए, गौशाला के लिए, गाय के लिए कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। सिर्फ अखबारबाजी की। जो मनरेगा का पैसा था जो भारत सरकार से आता है, उस मनरेगा के पैसे से एक ब्लॉक में एक गौशाला का प्रस्ताव इनकी तरफ से था। चुनाव के समय इन्होंने कहा था कि हम प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाला खोलेंगे। वो वादे से अलग हो गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय स्वराज जी ने मंदसौर निवाड़ क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी गौशाला बनाई है। और हम लोगों ने ये प्रावधान किया था कि जहाँ पर भी लोग, निजी संस्थाएं भी या स्वयंसेवी संस्थाएं भी अगर गौशालाएं बनाएंगी तो सरकार उसमें अनुदान, सरकार जगह उनको देगी। ये भी हम लोगों ने पहले तय किया था। मध्य प्रदेश में गौकसी ना हो, इसको लेकर भी हम लोगों ने सख्त कानून मध्य प्रदेश में बनाया था। पिछले 1.25 साल में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गौकसी कांग्रेस के समय में हुई है, और इसलिए ये नाटक करना कांग्रेस बंद करे। प्रदेश की जनता ये जानती है कि गौ का संरक्षक कौन है और कौन उस विचारधारा के लोग हैं, ये प्रदेश की जनता जानती है।
और एमपी में उपचुनाव से पहले जुबानी जंग तेज हो चली है। जैसे जैसे उपचुनाव का समय नजदीक आता है वैसे वैसे सियासत में तल्खियां भी बढ़ रही हैं। मधानता को लेकर चुनावी मौसम पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। मधानता क्षेत्र के चिर परिचित टिकट के मजबूत दावेदारों में से एक राजनारायण सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवराज सिंह चौहान की घोषणा एवं पूर्व कांग्रेस विधायक नारायण पटेल को लेकर क्षेत्र के कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। राजनारायण सिंह ने कहा कि खरीदी बिक्री करने वालों को प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी। प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विधायकों को खरीदा गया और ये भी बिकने वाले और वो खरीदने वाले, तो चोर से ज्यादा खराब चोर की मां होती है। और इसमें बीजेपी भी उतनी ही दोषी है जितने बिकने वाले दोषी हैं। और जो बिकने वाले लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि हम बिके नहीं है। अरे भाई नहीं बिके हैं तो अपने यहाँ ओंकार महाराज बहुत बड़ी जगह है, ज्योतिर्लिंग सिंगाजी बड़ी जगह, उस पर हाथ रख के बोले ना कसम खा के कि हम नहीं बिके हैं, तो उनमें हिम्मत ही नहीं है क्योंकि उनके नीचे काला है। और राजनीति का वे कीचड़ जिसमें सबके हाथ गंदे होते हैं। आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो इस बात की गवाही देती है कि राजनेताओं को कीचड़ की राजनीति बेहद पसंद है। इससे पहले कि इस नज़ारे का आपको दिलदार कराएं, ये जानना बेहद। ने मांग की है कि हमारी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए, नहीं तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अब देखने वाली बात यही होगी कि ग्रामीणों की सुनवाई कब तक होती है और कब तक इस गांव की रूपरेखा बदलती है। खंडवा से के न्यूज के लिए गुलाब सिंह की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जहां सरकार द्वारा लाए जा रहे नए मॉडल एक्ट को लेकर संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड ने भारी नाराजगी है। इसे लेकर संयुक्त संघर्ष मोर्चे के बैनर तले राजधानी भोपाल सहित पूरा प्रदेश भर की मंडी कर्मचारी ने कलमबद्ध हड़ताल पर रहे। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने राजधानी भोपाल के मंडी बोर्ड स्थित कार्यालय पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से नए मॉडल एक को वापस लेने की मांग की। साथ ही कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नया मॉडल एक्ट वापस नहीं लिया गया तो आने वाले विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करेंगे। जो भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो एक्ट लाया गया है, जो किसान विरोधी, व्यापारी विरोधी, हमाल तुलाटी विरोधी और कर्मचारी विरोधी, ये जो हमारे मंडी के 4 पायदाने हैं, चारों पायदानों को नीचे गिरा दिया, काट के बर्बाद कर दिया है भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन ने। तो उसके खिलाफ ये जन समुदाय आप देख रहे हैं उभरा हुआ है। अभी हमारी 10,000 की संख्या और आने वाली, पूरे प्रदेश से और कर्मचारी हमारे आ रहे हैं क्योंकि सबकी रोजी रोटी का सवाल हो चुका है। खबर भोपाल से, जहां प्रमुख सचिव और भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने हेरिटेज सिटी के तहत किए जा रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। ऐतिहासिक गौहर महल सदर मंजिल का दौरा भी किया। और सीधी जिले के कुसमी तहसील अंतर्गत तहसीलदार लवलेश मिश्रा पर बीते मंगलवार अज्ञात हमलावरों ने हमला किया। देर रात बेहद नाजुक हालात में उन्हें सीधी जिला अस्पताल से रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया। घटना के बाद कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने कुसमी तहसील का दौरा किया। घटना नाराज प्रदेश भर के राजस्व अधिकारियों ने सीधी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें अन्य मांगों के अलावा न्यायिक जांच कराने की मांग भी है। से पूछताछ की जा रही है। इसमें 6 टीमें, अलग अलग टीमें बनाई जा चुकी है। पूरे जिले की पुलिस लगी हुई है और हर क्लू पे इसमें समीक्षा की जा रही है और जल्दी ही उनके आरोपियों को पकड़ लेंगे। सभी यह ज्ञापन हम लोगों को बहुत ऐसे समय में देना पड़ रहा है। जो हमारा ज्ञापन हमारा ये ऐसे समय में देना पड़ रहा है जब हमारा साथी आज संजय गांधी हॉस्पिटल में। खबर भोपाल से, जहां संयुक्त संघर्ष मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष शमशुल हसन बल्ली ने नगर निगम के प्रशासनिक अमले पर नगर निगम के 25 दिवसीय सफाई कर्मचारियों का शोषण करने का आरोप लगाया। निवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकार से रूबरू होते हुए शमशुल हसन बल्ली, प्रवक्ता मुजाहिद अली खान, महासचिव दीपक वर्मा,
जिला अध्यक्ष जाहिद खान ने कहा कि नगर निगम भोपाल 25 दिवसीय कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। कर्मचारियों को 25 दिन की तनख्वाह देकर निगम उसे 30 दिन तक 24 घंटे काम करवा रहा है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत बसौड़ा ग्राम निवासी ब्रजेश केवट ने अंधविश्वास पूजा पाठ के चक्कर में अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बता दें कि आरोपी ब्रजेश केवट ने अपनी पत्नी की बेरहमी से कई टुकड़े कर डाले। आपको बता दें कि बीती रात आरोपी में जब वारदात को अंजाम दे रहा था तब उसके पुत्र बीच बचाव करने लगा। वह आरोपी अपने पुत्र को भी धमकाने लगा। इसके डर की वजह से उसके पुत्र वहां से भाग निकले। इस दौरान पति ने पत्नी की हत्या कर डाली और मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी तंत्र मंत्र के चक्कर में हमेशा घर के अंदर ही रहता था, साथ ही जानवरों को कई बार बलि भी चढ़ा चुका है। उस समय उसके दोनों पुत्र मनोज केवट और शुभेंदु केवट जग गए थे। उनके द्वारा रोकने का भी प्रयास किया गया, लेकिन आरोपी उनकी बात को नहीं माना और उनको भी धमकाया। तब वो दोनों भाग गए और इस बीच उसने धारदार हथियार से महिला के सिर में और गर्दन में प्रहार करके उसकी हत्या कर दिया और उसको उसके शव को जहाँ वो पूजा पाठ करता था वहाँ गाड़ दिया था। प्रथम दृष्टया तंत्र मंत्र के चक्कर में हत्या का प्रकरण प्रकाश में आया है। पुलिस द्वारा हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध कर गंभीरता से अनुसंधान किया जा रहा है। और विदिशा की कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कुंटल गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि एक आरोपी भागने में कामयाब रहा। वहीं 2 कुंटल गांजे की कीमत करीब 20 लाख से अधिक बताई जा रही है। पुलिस ने मुखबिर के सूचना पर एक ट्रक को जब्त किया जिसमें 3 आरोपी सवार थे। उनके पास से करीब 2 कुंटल गांजा जब्त किया गया है और एक आरोपी मौके से फरार है। तड़के सुबह की बात है कि लश्करपुर रोड पे एक आयशर गाड़ी जो कि गुजरात पासिंग थी, उससे 2 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है और 2 आरोपी जो गाड़ी के साथ में थे वो पकड़ में आए हैं। खबर विदिशा से है, जहां सिरोज थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 में युवक ने अपनी सौतेली मां को मौत के घाट उतार दी। आपको बता दें कि युवक ने धारदार हथियार से गला रेत कर अपनी सौतेली मां की हत्या कर दी। घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। अब बात करते हैं खंडवा जिले के पुनासा ब्लॉक के ग्राम जामकोटा गांव की, जहां एक NHDC द्वारा पुनर्वास स्थल बनाया गया, लेकिन यह गांव में सड़कें पूरी तरह से खराब हो गई हैं। इन गांव के लोगों को गांव के बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जो मार्ग है वह पूरी तरह खराब है। ऊपर से तेज बारिश के चलते ये मार्ग एक तालाब बन गया है।
यहाँ से आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है। लोगों को ट्रैक्टर पर बैठकर मार्ग पार करना पड़ता है। यहाँ से लेके वहाँ तक ऐसे ही है पूरा ही। देखो पीछे। सिलवानी में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश का विकास तेजी से कर रही है, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जा रही है, शुद्धता के खिलाफ युद्ध अभियान चलाया जा रहा है, भ्रष्टाचारी और भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। भाजपा को ये सब रास नहीं आया और उसने कांग्रेस विधायकों को 25 से 35 करोड़ में खरीदकर कांग्रेस की सरकार गिरा दी। लेकिन आगामी दिनों में होने वाले उपचुनाव में जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। वह तहसील के कुंडाली गांव में माधो सिंह पटेल के निवास पर आयोजित निजी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया से चर्चा कर रहे थे। इस दौरान बरेली विधायक देवेंद्र पटेल ने पूर्व विधायक कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेंद्र पटेल आदि विशेष रूप में मौजूद रहे। 27 सीटों पर है, जिसमें जनता ने हमें 27 में से 26 सीटों पर बहुमत दिया था। इन्होंने पैसे में जनमत खरीद लिए, लोभ देके लालच देके हमारे कांग्रेस के विधायकों को 25 से 35 करोड़ रुपए देकर खरीद लिया। अब जनता इसका जवाब देगी और जनता करारा जवाब देगी। लगातार हो रही बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हैं। वे किसानों के हित में पूर्व विधायक के मैदान में उतर आए हैं। बासौदा ग्यारसपुर के पूर्व विधायक निशंक कुमार जैन ने कहा कि तख्त बदलो ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। एसडीएम कार्यालय ग्यारसपुर में किसानों के हित में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ भारी बारिश में कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन देने पहुंचे। वर्तमान में बीजेपी की सरकार प्रदेश से लेकर केंद्र में है और किसान आज परेशान हैं, दुखी हैं। भाजपा की सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने प्रदेश की सरकार पर कई तंज भी कसे। किसानों के हित के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे और हमारी सरकार भी लड़ती रहेगी। इस जिले में सोयाबीन, उड़द और मूंग पर पहले कीट का प्रकोप हुआ, यानी कीड़े का प्रकोप हुआ और फसल तबाह हुई और बची कुछ जो फसल थी वो अत्यधिक बारिश ने खत्म कर दी। हमारे कुछ सवालों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि जब पिछली बार इसी मौसम में किसानों को नुकसान हुआ था और शिवराज जी। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।